और कल्पना सोरेन जी आज राष्ट्रीय स्तर की नेता है, पूरे देश जानता है कल्पना सोरेन जी को, और सिर्फ घर का चौखट से निकली है, घर से चौखट से निकली है, इंजीनियरिंग पढ़ी लिखी है। आपको मालूम होगा ये घर से चौखट छोड़ी है तो सिर्फ और सिर्फ आप मैयाओं का रक्षा करने के लिए निकली है। इसलिए आप संकल्प करके लो और इस बार हर हालात में आपको भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपके ऐसे दलाल किस्म के लोग आपके बीच में आएंगे और गलत सलत का बात कहेंगे। महिलाओं लोग इनको झाड़ू लेके भगाया करो। अपना एक एक वोट आप हेमंत सोरेन को और एक बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए कल्पना सोरेन जी लगातार घर छोड़ करके, दीपिका पांडे से लेके बेबी दीदी लोग, पूरे लोग 1 महीना से घर छोड़ करके लोगों को बीच में जा करके आपको बताने का काम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि हमारे विपक्षी भारतीय जनता पार्टी वाले लोग इस योजना को रोकने के लिए कोर्ट तक चले गए थे। कोर्ट में भी उनको अपना मुंह का हार खाना पड़ा। कोर्ट में भी उसके लोग गलत तरीके से दलील दे करके इस योजना को बंद करने का इन्होंने हर तरह का प्रयास किया। और साथ साथ अभी आप देख रहे हैं कि जब उस पर भी नहीं हुआ तो अंत में ये लोग एक गोगो दीदी योजना चला करके हमारे लोगों को, हमारे महिलाओं को, हमारे बहनों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप उनके झांसा में ना आए। ये आपको एक तरफ से आपको प्रलोभन कहा जाए या तो आपको ठगी का काम करने का काम कर रहे हैं और आपको फॉर्म भरा करके खुद बाय खुद इस योजना से आपको भटकाने का प्रयास करेगा। इसलिए मेरा आज आपको संकल्प लेकर के जाना है कि हमें किसी भी हालात में उनके झांसे में नहीं आना है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि इस प्रदेश में कोरोना जैसा बीमारी आया था, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका देश भर में चर्चा हुआ। उन्होंने चप्पल पहने हुए लोगों को जहाज में ला करके उसको कोरोना से बचाने का काम किया है। साथ में जितने भी लोग वहां पर आपका इस कोरोना बीमारी में जो लोग भी इस पर आपका फंसे थे, इन तमाम लोगों को लाकर घर घर तक काम करने का, पहुंचाने का काम किया। ये हेमंत सोरेन जी किया है और इसका पूरे देश में इसका चर्चा है। इसके साथ साथ आपको आज आप जानते होंगे कि किसी भी गांव में कोई आदमी मजदूर, चाहे यूपी में, कर्नाटका में, गुजरात में अगर कोई मजदूर मरता है तो यही हेमंत सोरेन ने नियम बनाया कि उसका मृत्यु, उसका आश्रित के लिए उस लाश को घर तक पहुंचाने का काम करता है। और आप जब सारी चीजों को उनके द्वारा किया जा रहा है तो आपने देखा होगा जब से सरकार बना कभी अस्थिर से काम नहीं करने दिया गया और इसके साथ में तरह तरह का षड्यंत्र करा करके 5 महीना बेगुनाह को जेल में रखा गया। इसका बदला भी लेने के लिए हमको, आपको, सबको तैयार रहना है आने वाले दिन में। और कोर्ट ने कहा कि बिना गलती का, बिना सबूत का इसका 5 महीना इसको जेल में रखा गया। ये कोर्ट भी इसका, उन्होंने कोर्ट का भी वर्डिक्ट था, कोर्ट ने भी इस बात को कहा था। इस बात को समझना होगा। जहां तक बात है नियुक्ति वगैरह के बारे में, आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में तुम्हारा 444 के साथ में पारा शिक्षकों को उसको नियमितीकरण की बात कहे, चाहे पारा शिक्षक का वेतन बढ़ाने की बात करे, आंगनबाड़ी हो, सेविका हो, सहिया हो, जल सहिया हो, ये पूरे चीजों को माननीय हेमंत सोरेन गठबंधन की सरकार में एक एक बिंदुओं पर करते हुए ये काम कर रहे हैं। और इसी का चलते भारतीय जनता पार्टी वालों को इसका पेट में दर्द हो रहा है और इसीलिए कई तरह तरह का आप यहाँ पर देख रहे हैं। असम का मुख्यमंत्री तो कहीं तुम्हारा, केंद्र का मंत्री तो पूर्व मुख्यमंत्री, ये लोग यहाँ पर गीत की तरह यहाँ पर मंडरा रहे हैं। और आपको जो असम का मुख्यमंत्री को आपको गांव में जाके बताना होगा कि 150 साल से असम में आदिवासी लोग रहता है, आज तक उनको आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है और आप उनको आदिवासी का दर्जा नहीं दिए हैं। और यहाँ पर आप गलत तरीके से बयानी करा करके आप मैया जो सम्मान में मुख्यमंत्री जी योजना किए उसको आप गुमराह करने का काम करते हैं। लक्ष्मी उरांव का बात को याद करें, जब उस समय असम में
माननीय शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, मैं भी इस राज्य में मंत्री हुआ करता था। हम लोग असम गए थे, लक्ष्मी उरांव को जिस तरह मणिपुर में लोग वहां औरतों को नंगा करा करा के मारा गया, उसी तरह समय से यही तुम्हारा हेमंत विश्वास था। इसी के अगुवाई में हम आदिवासियों को वहां पर जो आपको नंगा करा करा के वहां के मारने का काम किया। ये बातों को लोग को हमको आपको समझने की जरूरत है। साथ में मैं कहूंगा, चूंकि समय कम है, 44 गो डीएसपी यही मुख्यमंत्री बनाया है, अभी हाल में प्रोन्नति दिया है। एसी एसटी के लोगों को डीएसपी बनाने का काम अगर किया है तो यही मुख्यमंत्री आपका किया है। इस बात को तो आपको गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम हर गांव में मॉडल स्कूल खोलेंगे और हमारा गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री जी हमारे हेमंत सोरेन जी ने यह भी कहा है कि हमारा 1,36,000 करोड़ जो केंद्र सरकार में है, मोदी जो दबा करके रखा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट उसको देने के लिए कह रहा है, लेकिन 1,36,000 करोड़ को अभी तक दबा करके रखा है, नहीं दे रहा है। हमारे हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि हमको 1,36,000 करोड़ मेरा पैसा है, कोयला का रॉयल्टी का पैसा है, हमको वापस करो, हम मैया लोगों को 2500 रुपया देंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है। बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं आपको मालूम होगा। यहाँ जो आपको भारतीय जनता पार्टी, एक बात समझ लीजिए, हमारे लोग, हमारे विचारधारा के लोग गरीब गुरुआ लोग होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का लोग पूंजीपति पैसा कौड़ी वाला होता है। आपको एक बात समझना होगा, ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ का जल जंगल जमीन के साथ साथ तुम्हारा यहाँ खनिज पर पूरा गिद्ध नजर लगाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में देख लो, चुनाव हो रहा था, इसी तरह से बड़ी बड़ी बात बोला, बड़े बड़े भाषण दिया, वादा किया वहां पर, और जैसे सरकार बनाया जंगल का जंगल से खाली करा दिया, हसदेव जंगल को उजाड़ दिया गया, वहां का लोगों को पुलिस को मार मार करके वहां पर खदान को खोदा गया पूरा। इसलिए मैं आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग इनसे बचिए। और कल्पना सोरेन जी आज राष्ट्रीय स्तर की नेता है, पूरे देश जानता है कल्पना सोरेन जी को, और सिर्फ घर का चौखट से निकली है, घर से चौखट से निकली है, इंजीनियरिंग पढ़ी लिखी है। आपको मालूम होगा, ये घर से चौखट छोड़ी है तो सिर्फ और सिर्फ आप मैयाओं का रक्षा करने के लिए निकली है। इसलिए आप संकल्प करके लो और इस बार हर हालात में आपको भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपके ऐसे दलाल किस्म के लोग आपके बीच में आएंगे और गलत सलत का बात कहेंगे। महिलाओं लोग इनको झाड़ू लेके भगाया करो। अपना एक एक वोट आप हेमंत सोरेन को और एक बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए कल्पना सोरेन जी लगातार घर छोड़ करके, दीपिका पांडे से लेके बेबी दीदी लोग, पूरे लोग 1 महीना से घर छोड़ करके लोगों को बीच में जा करके आपको बताने का काम कर रहे हैं। आप कम से कम इस चीजों को याद करें और लोगों को बताएं। सरना कोर्ट के बारे में लोग बोलता नहीं है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पहले भूमि लैंड बैंक करके हमारा जमीन को लूटा, आप तो मुसलमानों का भी वक्फ बोर्ड बना करके आपका ईदगाह और कब्रिस्तान को भी लूटने का काम करेगा। इस लड़ाई में भी अगर कोई साथ देगा तो हमारी गठबंधन की सरकार साथ देगी, हेमंत सोरेन साथ देगा। इसलिए आप सभी को इसको आपको तैयार रहने की जरूरत है। बहुत प्रधानमंत्री आया था, लोकसभा चुनाव के पहले आया था, खूंटी में आया था, बोला 70,000 करोड़ यहाँ के लोगों को देंगे, आदिवासी जनजाति दलित लोगों को 70,000 करोड़। हजारीबाग कल परसों आया, बोला कि हम 85 करोड़ दे रहे हैं। अरे भाई 70,000 85,000 खाली बोलते हो, किसको दिया बताओ? 70,000 में 85,000 करोड़ में एक महिला को अगर एक टिकली भी दिया है तो बता दो, हम लोग राजनीतिक छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसे झूठा, ऐसा धोखेबाज प्रधानमंत्री और ये तमाम चीजों को लोगों के बीच में लोग भूलने का काम करता है। मैं आप सभी लोगों को कहूंगा कि 70,000 85,000 कौन कौन योजना के लेकर हो? झारखंड को आप घोषणा करने का मंच बना दिए हो, यहाँ पर आके घोषणा कर तो एक योजना भी बताओ। और भारतीय जनता पार्टी के पास केवल झूठ का पुलिंदा है। हमारे लोगों को आपस में लड़ा करके, आपस में यहाँ पर
धार्मिक उन्माद फैला करके यहाँ पर सत्ता हथियाना चाहती है। इसलिए आप सभी लोगों को मैं कहूंगा, ये सरकार थी रघुवर दास का स्कूल बंद कर दिया तुम्हारा। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हम मॉडल स्कूल इंग्लिश मीडियम खोलेंगे और गरीब का बच्चा को निःशुल्क पढ़ाने का काम करेंगे। ये आपको खुद बाय खुद इसको आपको सोचना होगा कि आप क्या करेंगे, नहीं करेंगे। इन चीजों को आपको समझना होगा। यहाँ के चाहे आदिवासी हो या मूलवासी हो, भारतीय जनता पार्टी आपका कभी भला नहीं करने वाली है। सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को, सिर्फ और सिर्फ बड़े सेठ साहूकारों को मदद करने वाली है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब जब हेमंत सोरेन जी ने यहाँ पर कोई भी पॉलिसी नीति बनाया, ये लोग कोर्ट चले गए। नौकरी चाकरी जब देने की बात आती है तुरंत कोर्ट जाता है। लेकिन हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने हिम्मत और साहस के साथ कई ऐसे काम किया जो ये इन लोगों को पच नहीं रहा है। चाहे आपका मैया सम्मान योजना का मामला हो, अब आवास में 8.5 लाख आवास हमारा ये लोग काट दिया था, हमारा प्रधानमंत्री आवास को, और यूपी को दे दिया था। हमारे हेमंत सोरेन जी ने राज्य सरकार का बजट से आपको 5 लाख अब आवास दिया है। और आज आपको पता है कि मैया सम्मान योजना में आपको तीसरा किस्त आपके खाते में डालने का काम किया है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, चूंकि समय कम है, कई एक जगह जाना है, बहुत ऐसे बातों को मैं बोलना था, लेकिन आप इस विधानसभा के लोग खुद समझते हैं। एक बार दोनों हाथ उठा करके हेमंत सोरेन को पुनः मुख्यमंत्री बनाना है। संकल्प ले पूरा, आप लोग सब लोग पूरा हाथ उठा करके एक बार संकल्प ले, और ये गरीब गुरुओं की सरकार है, इसको आगे बढ़ाना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार तमाम अतिथियों को आभार और स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं जोहार। Thank you.